जगन्नाथ और देवकी को बरसों बाद एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम देवी रहता है। देखते ही देखते समय बीतने लगता है और देवी का विवाह का समय करीब आता है। देवी का माँ बाप एक अच्छा रिश्ता देखकर उसका विवाह तय कर देते हैं। देवी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। कुछ दिनों बाद देवी का माता पिता तीर्थ यात्रा में निकल पड़ते हैं और वहीं बस जाते हैं। बेटी का विवाह के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जीवन गुजारते हैं। देवी सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम करती है, उसके बाद खुद खाना खाती है। देवी जब अपनी सासू माँ को चाय परोस रही होती है तभी वह गर्म चाय उसके पैरों में गिरा देती है। देवी को लगता है कि ऐसा सब कुछ अनजाने में हुआ, पर उसकी सासू माँ ने ऐसा सच में जानबूझकर किया होता है। सुबह देवी जब नाश्ता बना रही होती है तब उसकी सासू माँ उसे जला देती है। देवी की सास उसे बहुत परेशान करना शुरू कर देती है और फिर देवी भी यह सब कुछ सहना शुरू कर देती है, यही उम्मीद से कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवी का पति शहर चले जाते हैं, तभी देवी और भी अकेले पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर देवी की छोटी देवरानी आती है। छोटी देवरानी घर से बहुत दहेज लेकर आती है, पर देवी अपने घर से कुछ नहीं लाती है। एक दिन की बात है, देवी की देवरानी के मायके वाले घर आए होते हैं। तभी वो अपने माँ बाप के सामने देवी को नौकरानी कहकर परिचय कराती है। देवी यह सब सुनकर बहुत आंसू बहाती है। देवी से उसकी सास कहने लगती है कि सिर्फ तुम्हारे पति के कमाने से घर नहीं चलता। जिस हिसाब से तुम दिन में 10 बार खाना खाती हो, उस हिसाब से तो तुम्हें भी काम करना चाहिए। अब जाकर और किसी के घर में झाड़ू पोछा करो ताकि तेरे पगार से घर का गुजारा हो सके। देवी सुबह अपने घर का काम करके खाली पेट काम ढूंढने निकल पड़ती है। देवी को दूसरे के घर में काम करते 1 हफ्ते बीत जाते हैं। देवी जिसके घर पर काम कर रही होती है, उसके मालकिन उसे चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा के उसे काम से निकलवा देती है और उसके 1 हफ्ते का पगार भी नहीं देती है। देवी हार नहीं मानती है और तुरंत ही दूसरे घर के तलाश में निकल जाती है। बेचारी देवी बहुत ही तकलीफ़ में घर का काम करके, बाहर घरों में झाड़ू पोछा करके अपने ससुराल में पगार देती थी, तब जाके उसकी सास उसे 1 वक्त का खाना देती थी। देवी दूसरे दिन सुबह उठकर काम की तलाश करने निकल पड़ती है और फिर एक घर का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ से आवाज़ आती है, क्या चाहिए बेटी? तब देवी कहती है, मुझे काम चाहिए ताई माँ। तब वो कहती है, हम तो खुद ही गरीब हैं बेटी, तुम्हें कहाँ से काम दे? पर फिर भी तुम चाहती हो तो अंदर आ जाओ। तुम मेरे गरीब की कुटिया में जो भी काम मिले कर लो। तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत मजबूरी में हो। तुम यहाँ आराम से रहो और मैं तुम्हें जो पगार होगा वो दे दूँगी, पर तुम परेशान मत हो, पहले कुछ खा लो। देवी को काकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी देवी कहती है, माँ तुम भी कुछ खा लो। तो काकी माँ कहती है, बेटा जो कुछ भी था वो सब मैंने तुम्हें दे दिया, अब भोजन नहीं बचा है। फिर देवी कहती है कि जाकर देखो तो सही, उसमें भोजन है। काकी माँ देखती है तो वह पाती है कि पतीला पूरा खाना से भरा होता है। तब वह कहती है कि यह तो चमत्कार हो गया बेटी। देवी कहती है, अभी चमत्कार होना बाकी है काकी माँ। देवी अपने पति का इंतज़ार में दिन काट रही थी, पर उसका पति वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसी के चलते उसकी सास और देवरानी देवी को खूब सताया करते थे। देवी रोज़ाना की तरह काम करने के लिए काकी माँ के घर जाती है। फिर देवी कहती है, काकी माँ आज पूरे 1 महीना हो चुका है, आज मेरे पगार का दिन है, तो लाइए दीजिए मेरा पगार। तब काकी माँ उसे जो उनके झोली में रहता है दे देती है और कहती है, बेटी मेरे पास जितना है सब दे दिया है तुम्हें, तुम खुश तो हो ना बेटी। तब देवी कहती है, काकी माँ मुझे रोज़ अपने हाथों से बेटी की तरह खाना खिलाती हो, माँ का प्यार देती हो, मुझे भला और क्या चाहिए? और देवी पूछती है, काकी माँ आपको बदले में मुझसे क्या चाहिए? तब काकी माँ कहती है, बस बेटा तुम आ जाया करो मेरे घर, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो देना होगा ऊपर वाला दे देगा। तब देवी कहती है, ऊपर वाले से क्या चाहती हो भला, मैं भी तो जानूं। तब काकी माँ कहती है, मुझ गरीब को भला क्या चाहिए, बस खाने को 2 वक्त की रोटी
और ये टूटी मिट्टी के घर से छुटकारा, ताकि मैं बरसात में सुकून से सो सकूं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भर जाता है। तभी देवी कहती है तथास्तु और सारा सपना पूरा कर देती है। काकी माँ का घर को पक्का मकान में बदल देती है, चारों तरफ खाने पीने के अनाज से भर देती है और कहती है मैं आपको वरदान देती हूँ कि आपके घर में कभी अन्न खत्म नहीं होगा, चाहे भले ही क्यों ना संसार खा ले, आप धनी ही रहोगी अम्मा। काकी माँ यह सब देखकर हैरान हो जाती है और उनको प्रणाम करके कहती है आप तो साक्षात देवी माँ हैं। मतलब इतने दिनों से मैं देवी माँ से काम करा रही थी। तभी देवी कहती है नहीं काकी माँ, मैं तो आपका परीक्षा ले रही थी। जब मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा था तब आपने मुझे काम दिया, वो भी इतनी गरीबी हालात में, और मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाया। आप गरीब होकर भी मुझे भूखे पेट नहीं रखी, मुझे प्यार से रखा, और भला मुझे क्या चाहिए। ऐसा कहते हुए देवी माँ वरदान देकर वहाँ से निकल जाती है और अपने ससुराल पहुँच जाती है। देवी के घर पहुँचते ही उसकी सासू माँ और देवरानी ताना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्यों महारानी, कहाँ हैं, आज पगार तो मिली होगी ना। तब देवी अपने सामान्य रूप में रहती है और कहती है हाँ माँ जी, जिसके घर मैं काम करती थी वह बहुत ही अमीर थी, उसने मुझे ये सोने से भरा पोटली दिया है, यह जमीन पे रखा हुआ है, आइए और इसे ले जाइए। तब उसकी सासू माँ और देवरानी दौड़कर उस पोटली को ले जाने आते हैं, पर उस पोटली को उसकी जगह से हिला तक नहीं पाते। फिर तभी देवी अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी सास और देवरानी देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने किए का माफ़ी मांगते हैं, पर देवी माँ माफ़ नहीं करती है और कहती है किसी गरीब की बेटी हो या अमीर की बेटी हो, तुम उसे बहू बनाकर लाते हो और दहेज पैसों से तौलते हो। ऐसा पाप करने वालों को माफ़ी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम दोनों को कभी भी पैसों का सुख नहीं मिलेगा। और ऐसा कहते हुए देवी माँ वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, हमने देखा कि देवी माँ गरीब को अमीर और अमीर को गरीब कर देती है, और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम पैसे और इंसान की तुलना करने लगे हैं। सबका सम्मान करें, चाहे वो गरीब हो या अमीर। आखिर क्यों एक बेटी गरीबी के नाम से अपना मान सम्मान खोती रहेगी। हम अच्छा बनेंगे तो ऊपर वाला हमारी गरीबी जरूर दूर कर देंगे। इसलिए एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएं, पैसों से नहीं इंसानों से प्यार करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। एंड दोस्तों, आपको अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।